गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं कुरुद्वातो कुरुद्वः। नंद बाबा ने गोकुल वासियों से कहा, भैया लाला के उत्सव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मैं जा रहा हूँ। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अगर मैं नहीं यहाँ से गया ना तो उत्सव में कमी हो जाएगी। क्या? अगर मैं नहीं गया तो कंस को वार्षिक कर देने का समय हो रहा है, उसके सिपाही आ जाएंगे, और जब सिपाही यहाँ आएंगे तो ये जो हो रहा है इसमें बाधा डालेंगे। इसलिए आप लोग उत्सव मनाओ, मैं वार्षिक कर दे के आता हूँ। कंस को वार्षिक कर दिया। लौटने से पहले उन्होंने सोचा एक बार वसुदेव से मिल लेते हैं। वसुदेव से गए मिलने के लिए, क्योंकि रोहिणी उनकी पत्नी उनके यहाँ रह रही है और एक बेटा तो दाऊ जी इन्हीं के हैं ना। तो कहा महाराज आया हूँ एक समाचार देने के लिए, लेकिन बुरा लग रहा है, आपके 6 बेटों की हत्या इस क्रूर कंस ने कर दी है। लेकिन समाचार एक है, इस बुढ़ापे में भी मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वसुदेव जी को लगा मेरे बेटे को ये अपना बेटा कह रहे हैं, कोई बात नहीं। वसुदेव जी ने कहा एक बेटा मेरा तो आपके घर में है ही। बोले हाँ वो है, और इसको भी अपना ही बेटा मानो, आप ये भी आप ही का बेटा है। वसुदेव जी कहे सही कह रहे हो आप, ये भी मेरा ही बेटा है। लेकिन नंद बाबा आप जल्दी जाओ, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम्हारे गोकुल में ना कुछ उत्पात होने वाला है, कुछ बड़ा अमंगल होने वाला है। नंद बाबा भगवान के नाम का जाप करते हुए चले आए, और इधर सचमुच में एक घटना घटी। वो जो कन्या हाथ से छूटी थी उसने कहा था, ऐ कंस निरपराध बालकों की हत्या क्यों कर रहा है? तेरा काल तो ब्रज में कहीं आ गया। अब कंस ने एक बैठक बुलाई, कैसे उस काल को ढूंढ करके मारा जाए। किसी ने कहा जितने बच्चे हैं 2 महीने के अंदर के सबको मार देते हैं। एक मंत्री ने कहा नहीं महाराज, इससे क्या होगा, प्रजा में विद्रोह की भावना आ जाएगी, राजा का द्रोह हो जाएगा। जब उनके बच्चे मरेंगे तो वो हमारे विरोधी हो जाएंगे। कार्य ऐसा करो कि बच्चे भी मर जावे और प्रजा हमारा विरोध भी न करे। तो क्या किया जाए? तो उपाय बताया पूतना ने। बोले ये काम मैं कर दूंगी, मैं उन बच्चों को मार दूंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कोई पहचानेगा ही नहीं मुझे। कंस ने कहा तेरे 5-5 फुट के दांत हैं इतने बड़े बड़े और तुझे कोई पहचानेगा नहीं, तुझे तो सब पहचान लेगा, तू पूतना है। बोले इस वेश में नहीं जाऊंगी मैं अपना वेश बदल दूंगी। और वेश बदल करके ब्रज के बच्चों की हत्या करती हुई पूतना चली आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चंचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। वो गोकुल में भी आई, रूप बदला हुआ था उसका, सुंदरी बन के आई, कुलटा स्त्री की तरह चल रही थी। फिर भी गोकुल वासियों के भाव इतने शुद्ध हैं कि कोई बुरी दृष्टि नहीं डाल रहा उसके ऊपर। सब कहते हैं लक्ष्मी है साक्षात, जो नारायण से मिलने आई हैं। देखो साहब, अभी भगवान 6 दिन के हुए हैं और अभी से ही गोपों के मन में भगवान के प्रति नारायण का भाव जागृत हो गया। ऐसा लगा जैसे श्री देवी आ गई हो, लक्ष्मी आ गई हो मिलने के लिए। अधिकार पूर्वक नंद महल में प्रवेश करती है, और जो भी महिला मिलती है ना उसके पैर को छूती है, और पैर को दबा दबा के छूती हो। आपने देखा होगा, इधर तो शायद वो परंपरा नहीं है पैर छूने की, लेकिन उत्तर प्रदेश से उधर आगे बढ़ो, गोरखपुर से उधर बढ़ो, तो जितनी महिलाएं हैं ना जब पैर छूती है ना तो उसके पहले पैर को 5-10 बार दबा देगी, पहले दबाने के बाद पैर छूती है। तो बिल्कुल वैसे दबा दबा करके पैर सबको छू रही थी, तो लगा कि बड़ी संस्कारी बहू है ये। तो यशोदा के पास गई और यशोदा से कहती है, यशोदा कहाँ है तेरे लाला?
यशोदा को लगा कि जैसे रोहिणी की सहेली है, अधिकार पूर्वक पूछ रही है, संकेत कर दिया अंदर। अच्छा अंदर गई तो ये रोहिणी मैया थी। रोहिणी से जाके पूछा कहाँ है यशोदा को लाला। अब रोहिणी मैया को लगा कि यशोदा की कोई सहेली है, उन्होंने भी संकेत कर दिया, वो देखो पालने पर है। अब पूतना भगवान की तरफ बढ़ी, अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाए हुए है, दूध पिलाऊंगी। दूध क्या पिएगा, जहर का स्पर्श करते ही जिह्वा से ही मर जाएगा, ये सोच करके जब पूतना बढ़ी, भगवान को अनुभव हुआ कि पूतना आ रही है। तो विबुध्यताम बालक मारिकाग्रह चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण अनंतमारोपयदंकमंतकम् यथोरगम सप्तम बुद्धिरज्जुधिः। भगवान ने पूतना को आते हुए देखा तो विबुध्यताम बालक मारिकाग्रह, भगवान ने देखा कि बालकों का वध करने वाली वो पूतना आ रही है। तो भगवान ने चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, भगवान ने दोनों नेत्र को बंद कर दिया। अब महात्मागण इस पर अलग अलग भाव करते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। अरे राक्षसी आ रही है तो नेत्र क्यों बंद कर लिया। भगवान ने नेत्र बंद किए इसलिए, एक संत कहते हैं भगवान को लगा ये माया का रूप धारण करके आई है और मेरी दृष्टि जैसे इस पर पड़ेगी, है तो ये मायावती और मैं हूं मायापति, और मेरी दृष्टि जैसे इस पर पड़ेगी इसकी माया हट जाएगी, तो यहीं पर पूतना का असली चेहरा आ जाएगा, तो सब लोग डर जाएंगे, इसलिए नेत्र से देखना नहीं। दूसरा एक संत कहते हैं कि भगवान ने देखा पूतना को आते हुए और ये भी देखा कि विष लेकर के आ रही है पिलाने के लिए। तो भगवान को लगा आया था यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए मीठा मीठा, और मिल रहा है कड़वा कड़वा जहर, तो जहर पीने वाला हमारा काम नहीं है, जहर पीने का काम तो भगवान शंकर का है। तो नेत्र बंद करके उनको बुलाने लगे, आइए आकर अपना भाग ग्रहण करिए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी क्योंकि एक सिद्धांत है, क्या, कुपात्र की ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। जीवन में अगर कभी कोई बुरा व्यक्ति सामने आ जावे, आमने सामने ना, उसको देखो। श्री रामचरितमानस में यहाँ पर सुपर्णखा वेश बदल करके आई है, सुंदरी बन करके, और भगवान श्री राम के सामने भी एक राक्षसी वेश बदल के आई है, सुंदरी बन करके, और उसका नाम है सुपर्णखा। और जैसे वो आई, यहाँ ये भी पूतना भी मुस्कुरा मुस्कुरा करके चल रही थी ब्रज में, और वहां भी राम जी के सामने आकर के वो सुपर्णखा बोली वचन बहुत मुस्काई, दोनों का लगभग एक जैसे ही है। अच्छा, जब बात करी सुपर्णखा ने भगवान से, तो भगवान भी बोलते हैं, लेकिन भगवान की आंख कहाँ है। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, 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 अहि कुमार मोर लघु भ्राता, कहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सुपर्णखा जब भगवान राम के सामने पहुंचती है तो भगवान ने सुपर्णखा को देखा ही नहीं। कहाँ देखा? सीतहि चितई कही प्रभु, भगवान किशोरी जी को देखा। अच्छा, यही सुपर्णखा जब लक्ष्मण जी के पास पहुंची
और वहां भी जब विवाह का प्रस्ताव रखती है तो लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा को देखा। वहां की पंक्ति को पढ़ना, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। बोल तो रहे शब्द मीठा, लेकिन नेत्र कहाँ है? प्रभु बिलो की, भगवान को देख रहे हैं। संकेत क्या है? जीवन में जब कोई कुपात्र व्यक्ति आ जावे ना तो उसको मत देखो। देखना हो उस समय या तो भगवान को देखो या भक्ति को देखो। लक्ष्मण भैया ने भगवान को देखा और भगवान ने भक्ति को देखा। लेकिन जब सुपर्णखा यहाँ आई है तो न राधा जी हैं न दाऊ भैया हैं। कहाँ देखते भगवान? भगवान को लगा इससे अच्छा कोई है नहीं, तो इससे अच्छा आंख बंद करो। इसलिए विबुध्यताम बालक मारिका ग्रह चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण। एक भाव और है, भगवान ने नेत्र बंद करके विचार करना शुरू किया कि है तो ये बालकों की हत्यारा, खून पीने वाली बच्चों की, बच्चों को मारने वाली है ये, और ये मेरे पास आ रही है और मुझ तक पहुंच भी जाएगी। जिस तरह से ये कार्य कर रही है मुझ तक पहुंचेगी भी, तो जरूर कुछ इसका कर्म है। कौन सा कर्म है? किस कर्म की वजह से ये मुझ तक पहुंच रही है? जरा उसको तो देख लूं। तो वो पूतना के पूर्व जन्म के कर्मों को देखने लगे। इसलिए आंख बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रह चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण। पूतना पास आई। अनंतमारोपयदंकमंतकम। सुखदेव जी कहते राजन देखो इस मूर्खा को। लोगों को रस्सी में सांप का भ्रम होता है। मार्ग में पड़ी होती है रस्सी और उसको सांप समझते हैं, लेकिन इस मूर्खा ने सांप को ही रस्सी समझ लिया। थे तो इनके काल और समझ गई कि साधारण है। अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। उठाया, अपने हृदय से लगाती, अपने स्तनों से लगाती, सोचती है कि मुंह खोलेगा, जैसे ही जीभ का स्पर्श होगा ये बालक तो मर जाएगा। लेकिन साहब ये तो भगवान है। भगवान ने पहले उसका विष पान किया, दुग्ध पान किया, उसके बाद उसके प्राणों को पीने लगे। अब जब उसके, वो तो सोच रही थी कि अभी ये मूर्छित होगा, रखूंगी और निकलूंगी, लेकिन जब उसके प्राणों का संकर्षण होने लगा, खींचने लगे भगवान, वेदना हुई। सा मंच मंचालमिति प्रभाषण। अरे छोड़, अरे छोड़। अब कन्हैया को वो अपने से अलग करना चाहती है। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। सा मंच मंचालमिति प्रभाषण। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। भगवान ने मुस्कुरा करके पूतना की ओर देखा, बोले मौसी, एक वो मामा है और तू मौसी है, दोनों हमारे पीछे पड़े हैं ना। तो सुन, मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। एक बार जिसको पकड़ लिया सो पकड़ लिया, अब आ गई तो पकड़े ही रहेगी। अब तो पकड़ के रखा। अब पूतना ने सोचा कि अगर ये पकड़ के रखेगा मुझे तो मैं ही यही पकड़ाई जाऊंगी, इसलिए निकली बाहर। और बाहर निकलते ही उसका अपना असली रूप आ गया। गोपों ने देखा, मैया ने देखा, हाय राम ये क्या हो गया, ये तो कोई राक्षसी है, अरे ये तो पूतना है, पूतना है, पूतना है। जब तक चिल्ला करके दौड़ने के लिए पकड़े तब तक तो पूतना आसमान में चली मथुरा की ओर। आधा से ज्यादा दूर निकल गई। भगवान ने सोचा कि एक बार तो पिताजी ने पहुंचा दिया मथुरा से गोकुल, अब ये फिर ले जा रही है, अब उधर से कौन लेके आएगा। इसलिए रास्ते में ही उसका कनेक्शन काटा, नीचे गिरी धड़ाम से नीचे। अब पीछे से वो लठिया लेके दौड़े और जब देखते हैं रास्ते में ही पूतना गिरी हुई है धड़ाम से। अब इतना इसका शरीर ऊंचा था, ऐसा लग रहा था जैसे काजल का एक पहाड़ है और उसके वक्षस्थल पर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी कोई सीढ़ी भी नहीं थी कि पूतना के शरीर तक पहुंचा जा सके और भगवान को उतारा जा सके। तो कुछ गोपों ने क्या किया, जो पूतना के बाल लटक रहे थे ना, उस बाल को ही पकड़ा और बाल पकड़ पकड़ करके ऊपर पहुंचे और किसी तरह से कन्हैया को नीचे उतारा। मैया तो रोते रोते हालत खराब। इनकी मैया ने लेने से पहले बोले राक्षसी का स्पर्श हुआ, इसको पहले शुद्ध करो। गौ मूत्र से शुद्ध किया गया, पंचगव्य प्राशन कराया गया, गांव के पूछ से झाड़ा लगाया गया। मैया ने दूध पिलाना प्रारंभ किया। भगवान दूध पीने लगे। मैया को लगा हाँ बेटा स्वस्थ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। उधर से नंद बाबा आ गए और नंद बाबा ने जब इस दृश्य को देखा, बोले अरे राम, वसुदेव तो प्रकांड ज्योतिष है,
उसने कहा था मथुरा में कुछ उत्पात होने वाला है, गोकुल में उत्पात होने वाला, हो गया। गोपों ने कहा बाबा अब क्या करें, इस यानी तो मथुरा और गोकुल का रास्ता जाम कर दिया और ये पड़ी रहेगी तो सड़ेगी, बदबू आएगी, तो क्या किया जाए, इसके शरीर को जलाया जाए। लेकिन इतनी विशाल चिता कहाँ से, इसका शरीर उठेगा कैसे? तो इसके छोटे छोटे टुकड़े शरीर के काटे गए और अलग अलग चिता लगाई गई। चिता जब जलाई जा रही थी इसकी, तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध आ रही थी। परीक्षित ने पूछा आश्चर्य है महाराज, बड़े बड़े महात्माओं का शरीर जब दाह होता है, तो होता नहीं है, पुण्यात्माओं का जो विमल आत्मा है, उन विमल आत्माओं का जब शरीर दाह का होता है, सज्जन जो होते हैं उनका शरीर दाह होता है, तो उसमें से दुर्गंध आती है। और ये तो पूतना थी, राक्षसी थी, बालकों की हत्यारन थी, फिर इसके शरीर से सुगंध कैसे आ रही थी? सुखदेव जी ने कहा राजन, अब इसका शरीर साधारण रहा कहाँ? इसके शरीर में भगवान ने अपना मुख जब लगा दिया, मुख लगते ही इसका शरीर भी चिदानंद हो गया। पूतना पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब देखा वामन भगवान को तो उससे लगा आहा, ऐसा मेरा बच्चा होता ना तो मैं दूध पिलाती। भगवान ने उसकी वही इच्छा पूरी करी है। और जब वामन से विराट हुए तो आया कि ऐसा बच्चा होता है, ऐसा बच्चा होता तो हम जहर दे देते इसको। तो भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी करी है उसकी। इस कथा फलश्रुति बताया, इस कथा को जो सुनते हैं उनके हृदय में भगवान की भक्ति की वृद्धि होती है। और पता है परीक्षित, भले ही पूतना ने आकर के कन्हैया को मारना चाहा, लेकिन भगवान ने उसके साथ क्या किया? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। कौन होगा उनके जैसा दयालु? जिस पूतना ने अपने स्तनों पे विष लगाया, मारना चाहा, उस पूतना को भगवान ने यशोदा का गति दिया है। भगवान मारते नहीं है साहब, वो तो तारते हैं। वो जब जब दिखता है ना कि मार रहा है, वो मारता नहीं है, वो तारता है।